बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से जुड़े हुए हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ हो, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को पाने के लिए हमारे और अपने सलासिल के ज़िक्र व अस्कार को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं किसी मसाहिब में, और वो उसके हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है बिलख़ुसूस उन लोगों को जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो आमिलीन हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, और जो रियाज़तों में लगे हुए हैं, जो लोग परहेज़ में मुस्तकिल मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान के सीज़न 3 के एपिसोड 9 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और जो वक्त गुज़र रहा है दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, क्योंकि कल के दिन हम 10वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं, और कल के दिन 10वां रोज़ा यानी कि रमज़ान का जो पहला अशरा है, जिसे अशरा रहमत कहा जाता है, वो हमसे रुखसत हो जाएगा। और यकीनन इस अशरे के अंदर हम तमाम लोग रब की रहमत के साए में हैं, और हमने जितना मुमकिन हो सका हमने इस रहमत को समेटने की कोशिश की, जितना हो सका हम उस रहमत के साए में रहे, और अल्लाह तबारक व तआला पूरे रमज़ान अपनी रहमत में रखे, क्योंकि जब अशरा रहमत रुखसत होता है फिर अशरा मग़फ़िरत आपके दरवाज़े पे दस्तक देता है। यकीनन जब हम अशरा रहमत से अशरा मग़फ़िरत तक का सफ़र करेंगे तो फिर हम उस अमाल का ज़िक्र करेंगे जो हमारे सिलसिले की तालीमात में मौजूद है। तो यकीनन 10वां अशरा दिल बहुत उदास है कि बस रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। यूँ ही लगा कि अभी तो रमज़ान आया है, अभी तो हमने अपनी महफ़िल का आगाज़ किया है, अभी तो हमने कुछ कहना शुरू किया है, अभी तो हमने बहुत कुछ सीखना है और रमज़ान की बहुत बरकतें समेटना है। लेकिन रमज़ान ऐसे कि जैसे पर लग गए, इतना तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। और आज का जो ख़ास हम महफ़िल सजा रहे हैं, हम अपने ही सलासिल, अपने ही ख़ानदान के एक ऐसी आयत कि जिसे सैयदतुल कुरान कहा जाता है, यानी कि कुरान की हर आयत, जितनी भी आयतें मौजूद हैं उन तमाम आयतों की सरदार जिस आयत को कहा जाता है वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत से आप तमाम लोग बावाकिफ़ बहुत अच्छी तरह हैं। आयतुल कुर्सी के बारे में जितना बयान किया जाए कम है। आयतुल कुर्सी की जो फ़जीलत है, आयतुल कुर्सी के जो फ़वाइद हैं, आयतुल कुर्सी के जो करिश्मात हैं, आयतुल कुर्सी की जो रूहानियत है, उससे हर मुसलमान मुस्तफ़ीज़ होता है। ये कुरान की एक ऐसी आयत है कि जिसके बारे में कहा जाता है, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब ये सूरत, ये आयत नाजिल हुई तो
इस आयत के साथ 70,000 फरिश्ते रूह ज़मीन पर उतरे। और अगर इस आयत को देखा जाए तो इस आयत मुबारका में 170 हुरूफ मौजूद हैं और 170 हुरूफ के साथ इसके 50 कलमात हैं, 50 कलमे हैं और इसके 10 जुमले हैं और इसके जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 11,364, यानी कि 11,364 इसके अदद बनते हैं। ये वो वाहिद आयत है कि इसको आप जिस तरह चाहे पढ़ लें, यानी कि यकीन के साथ पढ़ लें, बेयकीन के साथ पढ़ लें, किसी भी नियत के साथ पढ़ लें, किसी भी इरादे के साथ पढ़ लें, सिर्फ एक बार पढ़ लेने से, सिर्फ एक मर्तबा इस आयत को पढ़ लेने से फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो हमारी निगहबानी करता है अल्लाह के हुक्म से। यहाँ तक कि बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अगर तुम सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो, यानी कि आम लोग जो सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो वो हिसार में आ जाते हैं, क्योंकि ये कामिल हिसार है, क्योंकि वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, वो रब के रहमत के साए के नीचे आ जाता है और ये अर्शुल अजीम पे लिखी हुई अर्श अजीम का वो ख़ास ख़जाना है जो इस उम्मत को नसीब हुआ है, जो इससे पिछली उम्मतों को किसी को ऐसा ख़जाना नहीं अता किया गया। यहाँ तक कि बुजुर्गान दिन इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि इस आयत के वसीले से आप जो कुछ अपने रब से मांगते हो अल्लाह तबारक व तआला वो अता कर देता है। इस आयत के वसीले से आप जो कुछ पढ़ते हो आप वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। यानी कि ये वो आयत है कि जो आपके रास्ते हमवार करती है, आपके रास्तों में आपकी रहनुमाई करती है, आपकी रहनुमा बन जाती है, आपकी रहबर बन जाती है, आपका बेहतरीन दोस्त बन जाती है। ये आयत ऐसी आयत है कि जो शख्स जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा भी पढ़ लेता है और जो शख्स बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि घर से निकलने से पहले जो शख्स सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लेता है और वो घर से निकल जाता है और उस रास्ते के अंदर अगर कोई आफात उस पर नाजिल होती है, कोई बला उसके ऊपर नाजिल होती है, कोई वबा उसके ऊपर नाजिल होती है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो उसकी शहादत का एक दर्जा है वो भी, यानी कि शहादत का एक बेहतरीन दर्जा है। जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ के अपने बीवी बच्चों के रिज़्क़ की तलाश में घर से निकला तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि वो रब की रहमत के साए में आ जाता है, तो रब उसको हर मुसीबत से महफूज रखता है, हर नागानी आफतों से महफूज रखता है, हर किस्म की बलाओं से महफूज रखता है, हर किस्म की वबाओं से महफूज रखता है। और अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो वो उसको शहादत का दर्जा है। और अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकलता है और जब वो ऑफिस पहुंचता है, अपने काम की जगह पर पहुंचता है, अपने कारोबार की जगह पे पहुंचता है और जब वो सुनता है कि उसको कोई नुकसान की खबर पहुंची है तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं इस आयतल कुर्सी की बरकत से उसका जो नुकसान की जो खबर पहुंचती है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस नुकसान का जिम्मेदार खुद हो जाता है और उसके नुकसान को पूरा कर देता है। अब आयतल कुर्सी की कितनी बरकत है कि जिसके जिम्मे अल्लाह खुद ले रहा है उसके काम, उस बंदे के कि जो आयतल कुर्सी पढ़ के निकल रहा है, यानी कि वो तवक्कल कर रहा है। और किस पर तवक्कल कर रहा है? जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है, जो हमारा बेहतरीन कारसाज है। कि जब हम आयतल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं, हम रास्ते में हमें किसी ने खबर दी कि यार तुम्हारे साथ ऐसा नुकसान हो गया, अब वो नुकसान की खबर उसने सुनी, वो थोड़ा सा गमज़दा हुआ, लेकिन उसको बुजुर्गान फरमाते हैं गमगीन ना हो, क्योंकि उसका जिम्मा रब ने लिया है कि वो तुम्हारा नुकसान पूरा करेगा। चाहे वो 1 दिरहम का हो, चाहे वो 1 दिनार का हो, चाहे वो 1 लाख दिनार का हो, चाहे वो तुम्हारी औलाद की कोई खबर हो, चाहे वो किसी भी मुंसलिक तुम्हारे रिश्तों से या तुम्हारी ज़ात से मंसूब कोई भी ऐसा काम हो जिसकी तुम्हें खबर के नुकसान पहुंची है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नुकसान ज़रूर पूरा करता है। यानी कि जिस तरीके से एक इंश्योरेंस ली जाती है ना, कि हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं कि यार
ये मैं गाड़ी की इंश्योरेंस कर रहा हूँ, गाड़ी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगर गाड़ी कोई हादसे का शिकार होती है तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी मुझे बना के देने की जिम्मेदार है। तो ये आप रब से तिजारत कर रहे हो कि रब तुम्हारे हर माल का, रब तुम्हारे हर घर का, रब तुम्हारी हर जात का, तुमसे मुंसलिक जितनी जरूरियात हैं सबका जिम्मेदार रब होता है और तुम्हारी हर नुकसान को पूरा करता है और तुम्हारे कारोबार में बरकत देता है। यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर अपने कारोबार के लिए निकलता है तो रब उस कारोबार में शामिल हो जाता है, कि रब उसके कारोबार में शामिल हो जाता है और उसको नुकसान से महफूज रखता है। कि जो शख्स आयतल कुर्सी पे तवक्कल करके एक मरतबा, अब देखें इसका कोई चिल्ला नहीं करना, ये कोई सवा लाख नहीं करना, ये कोई आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना कि जब रब तुमसे राजी होगा, नहीं, ये आयतल कुर्सी वो आयतल कुर्सी है, ये आयत वो आयत है कि सिर्फ एक दफा पढ़ लेने से रब तुमसे राजी हो जाता है। बुजुर्गान जी फरमाते हैं कि अगर तुमसे कोई गुनाह कबीरा सरजद हो जाए, तुमसे कोई गुनाह सगीरा सरजद हो जाए, तुमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए कि जिसकी तुम्हें लगे कि तुम्हें माफी ना हो, तो बुजुर्गान जी फरमाते हैं तौबा इस्तगफार करके अपने रब के हुजूर होकर इस आयत के तुफैल, इस आयत के वसीले से तुम रब से दुआ करो कि तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं को सुनता है, तुम्हारी तौबा को कबूल करता है, क्योंकि वो तवाब है, तमाम तौबा करने वालों की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करता है। तो ये आयत ऐसी आयत है कि इसके वसीले से आप जो कुछ अपने रब से मांगते हो तुम्हारा रब तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करेगा, यानी कि तुम रब की पनाह में चले जाते हो, रब तुम्हारे हर चीज का खुद जिम्मेदार हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपके घर पे कोई आपकी बेटी का रिश्ता आया, अब आप इस शीशो पंच में हो कि यार ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए बेहतर है या नहीं, अब मैं इसकी मालूमात करूं या नहीं, मैं किससे पूछूं। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर तुम एक ऐसे दोहराए पर हो कि जहां तुम्हें इस्तिखारे की जरूरत है, कि जहां तुम्हें मालूम करने की जरूरत है, जहां तुम्हें पता करने की जरूरत है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं आयतल कुर्सी से मदद लो, इस आयत से मदद लो जो सैयदतुल कुरान जिसे कहा गया है, जो तमाम आयतों की सरदार जिसे कहा गया है, तुम उस आयत से मदद लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बेहतरीन रहनुमाई करने वाला है, तुम्हारी बेहतरीन रहबरी करने वाला है। फिर वो जात कोई आम जात नहीं, फिर वो रब की जात तुम्हारी रहनुमाई करती है, फिर तुम्हारी मदद करती है कि जब तुम किसी एक ऐसे स्टेज पर आ जाओ, जब ये देखो कि बीमारी तुम्हारे जिस्म के अंदर सराहियत कर गई है, कि बीमारी ने तुम्हारी कमर तोड़ दी है, कि बीमारी तुम्हारे अंदर इतनी भर गई है कि तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब कोई रास्ता नजर ना है, चारों तरफ अंधेरा हो, तो फिर तुम इस आयतल कुर्सी की रूहानियत देखना, फिर तुम इस आयत की रूहानियत देखना, फिर इस आयत का मकाम और मर्तबा देखना कि इसका मकाम और मर्तबा तो यह है कि अर्शे अजीम के खजानों में से एक खजाना है। यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स आयतल कुर्सी के वसीले से मांगता है, जो शख्स आयतल कुर्सी के वसीले से अपने रब से कुछ तलब करता है, तो रब खुद फरिश्तों को हुक्म नहीं देता, वो खुद दस्ते कुदरत से उसका मुआविन और मददगार बन जाता है। एक होता है कि फरिश्तों के जरिए मदद करना, एक होता है इस आयत के मौकलान के जरिए मदद करना, एक होता है इस आयत के नूरी मखलूकात के जरिए मदद करना, और एक होता है कि रब खुद उसकी मदद कर रहा होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह कि हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों को हाजिर करते हैं, और अगर हम डायरेक्ट बादशाह को उससे मदद तलब करें, तो आयतल कुर्सी, ये आयत कुरान की आयत,
इतनी बाकमाल आयत है ना। और इस आयतल कुर्सी के मुतालिक और इसके वो ख़ास अमल के मुतालिक जो हमारे सिलसिले का है, उसके मुतालिक में पिछले कामयाब रमज़ान सीज़न 2 में, कामयाब रमज़ान सीज़न 2 में मैं इस आयतल कुर्सी के बारे में तफसील से आपको बता चुका हूँ, वो अमल भी बता चुका हूँ। और जिन लोगों ने मेरा वो अमल किया, हमारे सिलसिले का वो अमल किया, हमारे ख़ानदान का वो अमल किया, उस तरतीब से किया, तो उसके बाद में उनको जो आज के अमल तालीम करूँगा ना, वो है आयतल कुर्सी की दावत का। मैं उसका बाद में बताऊंगा कि आयतल कुर्सी की दावत किस तरह दी जाती है, आयतल कुर्सी की दावत क्या है, और इसमें हम उसके जो सैयदुल खादिमीन जो उसमें मौजूद हैं, हम उनको किस तरह हाजिर करके अपने मामला तय करते हैं, वो ख़ास लोगों के लिए, आमिलीन के लिए। लेकिन पहले मैं इस आयत का ख़ास एक अमल तालीम कर रहा हूँ आपको, जो आम लोगों के लिए है। यानी अब वो बच्चे कि जो जिनका हाफजा बहुत कमज़ोर है, अब वो बच्चे जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अब वो तालिबे इल्म जिनके पेपर करीब हैं, पूरा साल नहीं पढ़ते, लेकिन जब पेपर करीब होते हैं उनके औसान ख़ता होते हैं, उनको टेंशन होने लगती है कि अब हम क्या करेंगे, तो वो कुछ ना करें, वो पूरे साल अगर ना भी पढ़ें, वो इस दुआ को पढ़ लें। इस दुआ की बरकत से पूरे साल की मेहनत या पूरे सब्जेक्ट जितने भी होंगे, इसकी बरकत से जो कुछ वो उस वक़्त याद करेंगे ना, वो उनके जहन में ऐसा नक्श हो जाएगा कि मरते दम तक उनके वो भूलेंगे नहीं। अब जिन लोगों की मैथ्स कमज़ोर है, कि जो लोग डरते हैं फिज़िक्स से, जो लोग डरते हैं केमिस्ट्री से, जो लोग डरते हैं बायोलॉजी से, जो लोग डरते हैं इन सब्जेक्ट से, वो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट की किताब खोलने से पहले 7 बार इस दुआ को पढ़ लें जो आयतल कुर्सी के साथ बुजुर्गान दीन ने बताई है। उसके इल्म के चश्मे बहने लगते हैं उसकी ज़ुबान से। वो एक दफ़ा कोई फार्मूला याद कर ले, एक दफ़ा अगर वो कोई उसकी थ्योरी याद कर ले, एक दफ़ा उसको पढ़ ले, खाली एक होता है याद करना, एक होता है पढ़ना। इस आयत की बरकत से, इस अमल की बरकत से जो मैं आम लोगों को आज तालीम करूँगा, जो आयतल कुर्सी ख़ास तरीके से ख़ास दुआ के साथ मिला के पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, कि इसकी बरकत इतनी होगी कि खाली आप अगर बुक को एक दफ़ा पढ़ोगे तो इसकी बरकत से आपको पूरी बुक हिफ्ज़ हो जाएगी आपको। यानी कि ऐसी याद हो जाएगी कि आप अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो और एक सवाल आ गया कि भाई ये सवाल आपने सॉल्व करना है, अब आपने जहन लगाया कि मैंने पढ़ा था, आपने उस सवाल को फोकस करना है और इस आयत को सिर्फ एक बार पढ़ना है। यकीन जानिए पूरा जवाब आप ऐसा लिखते चले जाओगे कि जैसे आपको कोई लिखवा रहा है, जैसे आपको कोई पढ़ा रहा है, कि जैसे आपके सामने किसी ने किताब खोल के रख दी है। ये इस आयत की बरकत है कि इंसान के दिमाग को, इंसान के हाफजे को इस कदर तेज कर देता है कि जो लोग ये कहें कि हमें कुरान हिफ्ज़ नहीं होता। अब हम 70 साल के बूढ़े हो गए हैं, अब हम 80 साल के बूढ़े हो गए हैं, इस उम्र में हमारा हाफजा बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुरान हिफ्ज़ कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि सूरह यासीन हिफ्ज़ कर लूँ, कि मैं चाहता हूँ सूरह बकरा हिफ्ज़ कर लूँ। सिर्फ 7 बार इस दुआ के साथ इस आयतल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि पूरा कुरान आपको ऐसे हिफ्ज़ हो जाएगा कि जैसे शुरू से आपके दिल के अंदर कुरान मौजूद था, आप गाफिल थे। जब आप सूरह यासीन पढ़ने शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे ये तो मेरे अंदर ही था, ये सूरत तो मेरे दिल में महफूज थी, लेकिन मैं भूला हुआ था इसको। अब जैसे एक शख्स कुरान हिफ्ज़ करता है, वो कुरान हिफ्ज़ करके वो कुछ अरसे भूल जाता है, या उसकी तकरार नहीं करता, या उसको गर्दान नहीं करता, या उसको पढ़ता नहीं है, फिर उसको अचानक जब याद आता है, जब वो नदामत के आंसू बहाता है, फिर वो जब कुरान पढ़ने लगता है तो वो कुरान की रवानी के साथ पढ़ने शुरू कर देता है, क्योंकि कुरान उसके दिल में महफूज था, क्योंकि उसने उसमें मेहनत करी हुई थी। बिल्कुल इसी तरह एक फ्रेश बंदा, एक बिल्कुल आम बंदा कि जिसने कुरान हिफ्ज़ ना किया हो और वो कुरान हिफ्ज़ करना चाहे, वो इस आयत के वसीले से कुरान हिफ्ज़ करना शुरू करे। देखें पूरा कुरान ऐसा पढ़ेगा कि जैसे उसके दिल में शुरू से मौजूद था। अब जिनकी उम्र 70 बरस हो गई है, 80 बरस हो गई है, 90 बरस हो गई है, वो मायूस ना हो।
अब वो तालिब इल्म जो पहले मैट्रिक करना चाहते हैं, फिर इंटर करना चाहते हैं, फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो मायूस ना हो। इसके बारे में है कि अगर कोई कुंज जहन से कुंज जहन बच्चा भी अगर होगा ना, तो वो भी काबिल बच्चे से कम नहीं होगा अगर ये आयत पढ़ेगा तो। जिन माँ बाप को टेंशन होती है, अरे डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के पेपर है, मुझे कुछ इंक डम करके दे दो। अब डॉक्टर साहब इंक डम करके दे रहे हैं कि जाओ अपने बच्चे को बोलो इस पेन में इंक भर के लिखना शुरू कर दे, कामयाब हो जाएगा। उन सब मसाइल का हल है ये। अब वो दुआ क्या है, किस तरतीब से पढ़ी जाती है, आप देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये पढ़ी जाएगी इस तरह कि सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि हाज़िहिल आयाति शरीफति अन तुल्हिमनी इल्मा लदुन्नी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से बाद पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे। यानी कि शुरू की जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि हाज़िहिल आयाति, ये आपने दुआ पूरी पढ़नी है। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि इस तरह कोई आयतल कुर्सी सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेता है। कितनी मरतबा? सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है। उसके बाद फिर वो कोई भी किताब खोल के पढ़ता है ना, उस किताब में भी उसका दिल लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो कोई वाकया पढ़ रहा है, अगर वो कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो खुद उस किताब के अंदर मौजूद है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है और सब कुछ उसके दिमाग में महफूज हो रहा है, सिर्फ इस आयत की बरकत से। वो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। चाहे आप कुरान हिफ्ज कर रहे हो, कोई दूसरी किताब हिफ्ज कर रहे हो, चाहे आप बुखारी शरीफ पढ़ रहे हो, चाहे आप दौरा हदीस पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास में मौजूद हो, चाहे आप दीनी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप दुनियावी कोर्स कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप इल्म हासिल कर रहे हो। अच्छा, वो लोग कि जिन लोगों को ये ख्वाहिश है कि वो अदर लैंग्वेज सीखें। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स कोई जॉब करता है चाइना के अंदर और उसको बड़ी परेशानी होती है चाइनीज जुबान से, अगर कोई शख्स जर्मनी में जॉब करता है उसको बड़ी परेशानी होती है जर्मन लैंग्वेज से कि उसके ना समझ आती है ना कुछ करी जाती है, वो शख्स इस आयत को इस दुआ के साथ से 7 बार पढ़ना शुरू कर दे और कोई भी दुनिया की लैंग्वेज हो उसके सामने ऐसी होगी कि जैसे वो उसी की जुबान में बात कर रहा है, वो समझ रहा है। बड़े काम की आयत मैंने आपको तालीम की इस दुआ के साथ, अगर तुम समझो तो। अब यकीनन एक शख्स दूसरे ममालिक का सफ़र करता है, अपने रोज़ी रिज़्क़ के लिए जाता है। अब वो जिस कंट्री में जाता है वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। अब वो उर्दू बोलने वाला शख्स, पंजाबी बोलने वाला शख्स, सिंधी बोलने वाला शख्स, उसको इंग्लिश का क्या पता, उसको दूसरी लैंग्वेज का क्या पता, उसको ब्रिटिश लैंग्वेज का क्या पता, उसको जर्मन लैंग्वेज का क्या पता, उसको जापानीज का क्या पता। लेकिन वो जिस कंट्री में जा रहा है, अब उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ उसको सीखना लाजमी है, लेकिन वो इसमें परेशान है कि मैं कैसे सीखूं। तो वो इस आयत को अपने मामूल में 7 दफ़ा इस तरतीब के साथ रख ले, बस 7 दफ़ा, कोई चिल्ला नहीं करना, सिर्फ 7 दफ़ा इसको रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दे। आप देखना कि वो जब ज़ुबान उस ज़ुबान में बोलेगा ना, कोई शख्स ये नहीं कह सकता यार ये पाकिस्तानी है या ये इंडियन है या ये बांग्लादेशी है या ये यूरोप का रहने वाला है या ये उस शख्स का रहने वाला है। लोग बोलेंगे नहीं ये चाइनीज़ है, लेकिन शक्ल से नहीं मिलता साला। ये इस आयत की बरकत है। इस आयत में बड़े राज मौजूद हैं, बड़े ख़जाने मौजूद हैं। इसको अर्श का ख़जाना ऐसा ही नहीं कहा बुजुर्गों ने, ये तो दुनियावी एतबार की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ लोग, हर आम लोग भी जुड़े हुए हैं, तालिब इल्म भी जुड़े हुए हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल है हमारे साथ इस कारवां में शामिल 10 साल से लेके 90 साल तक के लोग इसमें मौजूद हैं इस कारवां में। अब जो 10 साल के लोग इसमें शामिल हैं, यकीनन वो अपनी जवानी की तरफ बढ़ेंगे, उनको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और जो लोग अपने इंतहाई उम्र को पहुँचे हुए हैं उनको भी ज़्यादा ज़रूरत है अरबी सीखने की, कुरान सीखने की, पढ़ने की। आप इस आयत को इस तरीके से पढ़ लें, ये आम लोगों के लिए बड़ी ख़ास है और मेरी तरफ से इसकी आम इजाज़त है।
अच्छा, मैं आपको भी, जो लोग मेरे साथ इस कारवां में पहले दिन से जुड़े हुए हैं या आज के दिन से जुड़े हुए हैं या इससे पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, जो लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, यकीनन मैं समझता हूं जितने भी मुसलमान दुनिया में अंदर मौजूद हैं वो लोग आयतल कुर्सी ज़रूर एक बार पढ़ते होंगे, चाहे वो सोते हुए पढ़ें, चाहे वो घर से निकलते हुए पढ़ें, चाहे वो सुबह उठकर पढ़ें। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा मुसलमान कि जो ये कहे कि यार मैं आयतल कुर्सी नहीं पढ़ता। और जिसने सारी ज़िंदगी ही कुरान ना पढ़ा हो, जिसने सारी ज़िंदगी ही अरबी ना सीखी हो, और अगर वो ये चाहे निदामत के आंसू भाई के मेरे रब मैंने गुनाह किया अपने ऊपर, अपने नफ्स पर, कि मैं गाफिल रहा, कि तू बेहतर माफ़ करने वाला है, तू मुझे माफ़ फरमा, और मैं फिर ये शुरू करता हूँ। आप देखना कि जब वो शख्स 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू करेगा, इसकी बरकत से वो कुरान ऐसी रवानी के साथ पढ़ेगा, अरबी ऐसी रवानी के साथ सीखेगा, और वो कुछ जो अमाल जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुँचे हैं उसके सीने में ऐसे व्यवस्था होते चले जाएंगे जिससे वो उसी के जिस्म का हिस्सा था, जिससे वो उसी के कल्ब के अंदर मौजूद था और वो उससे गाफिल था। ये आम लोगों के लिए है ये। अब हम आ जाते हैं सूरह कुरैश की दावत के साथ। अब वो रूहानी मुअल्लिज, वो आमिलीन कि जिन लोगों ने आयतल कुर्सी का अमल किया हुआ है, अब वो आयतल कुर्सी के जरिए काम करते हैं, कुछ काम हो जाते हैं, कुछ काम नहीं होते। अब जो काम नहीं होते वो क्यों नहीं होते, उसका रीज़न क्या है? आज मैं आयतल कुर्सी, जो आयतल कुर्सी के ख़ास लोग हैं, जिन लोगों ने आयतल कुर्सी के अमल किया हुआ है, जो लोग 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, जिन लोगों के रूटीन में आयतल कुर्सी मौजूद है, वो अगर सूरह आयतल कुर्सी की दावत, इस सूरत की दावत, इस आयत की दावत अगर वो दे लेते हैं तो हर किस्म के काम, यानी कि जादू से लेकर, जादू का उतारा हो, चुड़ैल का उतारा हो, आसेब का उतारा हो, शयातीन का उतारा हो, नज़र बद हो, किसी के लिए काम करना हो, बंदिश खोलना हो, हर चीज़ इस दावत के ज़रिए आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर कोई शख्स सिर्फ आयतल कुर्सी की दावत अपनी ज़िंदगी में कर लेता है, सिर्फ आयतल कुर्सी की दावत कर लेता है, उसको किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको ज़रूरत नहीं है फिर वो कोई दूसरे अमल करे, उसको ज़रूरत नहीं है फिर वो दुआए बरहती पढ़े, उसको ज़रूरत नहीं है कि दुआए सैफ़ी पढ़े, उसको ज़रूरत नहीं है सूरह कुरैश पढ़े, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो ये अमल करे। अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी का ये अमल इस तरतीब से कर लेता है, और एक ख़ास बात है इस दावत के अंदर, इस दावत के अंदर जो, अच्छा ये सिर्फ आमिलीन के लिए, ख़ास लोगों के लिए, इसकी इजाज़त मुझसे लेकर करना अगर कोई करे तो, क्योंकि ये दावत है और दावत पूरे अहतमाम के साथ की जाती है, दावत पूरे परहेज़ के साथ की जाती है, इसके पूरे लवाजमात के साथ की जाती है। जो लोग पिछले साल कामयाब रमज़ान में जो मैंने आयतल कुर्सी का अमल तालीम किया था, जो था आयतल कुर्सी 9 लाख था, जिस पर नबी मोहम्मद सवार, ला इलाहा इल्लल्लाह गिर्द, वो जो पूरा अमल था ना, वो मैंने सीज़न 2 में मैंने बताया था। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप देखना चाहो तो आप उसको वीडियो को देख सकते हो। आपको पूरा आयतल कुर्सी के मामलात उसमें मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बयान किए। अब वो लोग के जिन लोगों ने 70 मरतबा आयतल कुर्सी विर्द में रखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो लोग इस आयत की दावत देना चाहें, आयतल कुर्सी की दावत देना चाहें, तो इसमें जो हाज़िरी होती है ना, उनका नाम है कलंदियास। आई बात समझ में? कलंदियास ये खादिम है उन आयतल कुर्सी के जितने भी रूहानी मौकलान हैं, जितने भी नूरी मखलूक़ात हैं ना, ये उसके सरदार हैं। बाकायदा तौर पे जब कोई शख्स आयतल कुर्सी की दावत देता है और जब शख्स इस आयत की दावत देता है तो बाकायदा तौर पे इनकी हाज़िरी होती है और इनसे कौल व करार होता है, इनसे मुआहिदा होता है। आई बात समझ में? उसके बाद फिर आगे के मामला तय होते हैं। लेकिन इसमें दावत का एक निसाब करने के बाद जब हम दूसरे निसाब की जानिब बढ़ते हैं, कि जब हम इनको हाजिर करते हैं, जब हम इनसे बात करते हैं, जब इनसे कलाम करते हैं, तो हम इसका एक निसाब कंप्लीट करने के बाद दूसरे निसाब में ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि दूसरे निसाब के अंदर जब हम ये कच करेंगे तो हमें उसके लिए कुछ सामान आगे रख के बैठना पड़ेगा कि जो सामान इनको पसंद है, जो सामान इनको दिया जाएगा और जो सदक़ात इसमें दिए जाएंगे, जो लवाजमात इसमें दिए जाएंगे और जो तोशा इनको दिया जाएगा। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल इनकी उस हाज़िरी के अमल तालीम कर रहा हूँ जिनकी रूहानियत
आपके साथ साथ रहती है, आपको आँखों से नहीं दिखाई जाएगी, वो आपको आँखों से नहीं देखेंगे या आप उनको नहीं देखोगे, वो आपको देख रहे होंगे, वो आपको सुन रहे होंगे, वो आपके माविन और मददगार होंगे। आप उनको सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उनसे सिर्फ अपने काम ले सकते हो, आप उनको अपना दोस्त बना सकते हो, आप उनको वो आपके माविन और मददगार हो सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मैं और आप बैठे हुए इस तरतीब से करना चाहेंगे तो हम दूसरे निसाब में करेंगे। इसका पहला निसाब सबसे पहले देखें, आयतुल कुर्सी की जो दावत और अज़मियत है वो क्या है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवस्सलु इलैका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहीम या रहीम या रहीम। अब ये बहुत बड़ी है, तो अगर मैं पूरी पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा, वो लोग कि जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मौजूद है, ये मैं इसकी ओरिजिनल पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे सेंड कर दूँगा। आप इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। इसकी पूरी तरतीब और पूरा तरीक़ेकार मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, वॉइस में भी मैं इंशाअल्लाह ताला ये आपको भेज दूँगा ताकि लफ्ज़ की अदायगी में आपसे कोई गलती ना हो। मैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी, इस आयतुल कुर्सी की जो दावत है इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर दूँगा उस ग्रुप में। और जो लोग आयतुल कुर्सी के आमिलीन हैं, जो आमिल हैं आयतुल कुर्सी के, जिन लोगों ने आयतुल कुर्सी 1.25 लाख पढ़ ली है, 70,000 पढ़ ली है और 70 मरतबा रोज़ पढ़ रहे हैं, अगर वो इसकी दावत देना चाहें तो मैं उनको पर्सनली इस चीज़ को मैं पीडीएफ में इंशाल्लाह उनको सेंड कर दूंगा। और बाकायदा तौर पे जो लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं और जो लोग हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, चैनल के अंदर मौजूद हैं, उन सब को मेरी तमाम पीडीएफ, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग, मेरी इजाज़तें तमाम उन लोगों तक पहुँचती रहती हैं, उन लोगों तक मिलती रहती हैं। अब 70 मरतबा रोज़ाना ये दावत पढ़ी जाएगी और 70 दिन तक पढ़ेंगे तो इसका एक निसाब कंप्लीट होगा। वो लोग जो आमलीन हैं, वो लोग जो रूहानी मौलवी, आम लोग इसको हरगिज़ नहीं करेंगे। इसको पहले आप याद करेंगे। जब ये याद हो जाएगी, सबसे बेहतरीन जो महीना है ना इसको करने के लिए, वो है ज़िलहज की पहली तारीख से शुरू करना। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग सूरह आयतुल कुर्सी के जो आमलीन हैं, अगर वो लोग करना चाहते हैं तो वो इसको पहले याद कर लें आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपके पास 2 महीने मौजूद हैं। जब 2 महीने में आपको पूरी हिफ्ज़ हो जाएगी, जब आप देखोगे कि मैं 2 से 3 मिनट में ये एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद यकुम ज़िलहज से फिर वो उसको शुरू करेंगे परहेज़ के साथ। तर्क जलाली भी होगा, तर्क जमाली भी होगा, तर्क बिल्लज़्ज़ात भी होगा। और जब इसको करेंगे तो बाकायदा तौर पे एक जगह का एहतमाम करके पढ़ेंगे, एक जगह का एहतमाम करेंगे, एक कमरे का एहतमाम करेंगे और एहराम बांध के पढ़ेंगे। आई बात समझ में। और कोशिश करेंगे कि दिन में वो रोज़ा रखें और शाम में अपना अमल कर लें। अगर रोज़ा नहीं रखते तो कोई बात नहीं, लेकिन परहेज़ होगा। आई बात समझ में। और जब ये शुरू करेंगे तो यकुम ज़िलहज की पहली तारीख से आपने मीठा बनवाना है, फ्रूट रखना है, 7 रंग के अनाज रखना है, आई बात समझ में, शरबत रखना है और फिर आपने फ़ातिहा देनी है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। आपके बाद बिलखुसूस सैयदना हज़रत सैयदना मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करना है। उसके बाद हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करना है, क्योंकि ये हमारा ख़ानदान कादरिया है। आई बात समझ में। जब हम अपने बुज़ुर्गों के जब ये पेश करेंगे ना आयत करने के लिए, यानी कि इजाज़त तलब करेंगे, हम फिर आपको पेश करेंगे। उसके बाद फिर अपने तमाम बुजुर्गान जो हमारे सलासिल तरतीब के साथ है ना, ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सौरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया, और फिर इस तरतीब के साथ तमाम बुज़ुर्गों की अरवाहों को भेज कर और फिर बिलखुसूस इसके जो सैयदुल ख़ादिमीन मौजूद हैं इस आयतुल कुर्सी की दावत में, तो आप उनका नाम लेके उन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद इस आयतुल कुर्सी के तमाम मौकलान को पहुंचाएंगे और उसके बाद फिर आप ये अमल शुरू करेंगे परहेज़ के साथ, एहराम बांध कर। आई बात समझ में। और अच्छा, औरतों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये अमल करना ना, तो मेरी बहनें जो ख़वातीन हैं जो वो करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो लोग आयतुल कुर्सी का पहला वाला अमल कर लें जो इससे पहले मैंने तालीम किया है, वो कर लें। उसके लिए कोई परहेज़ नहीं है, कोई वो नहीं है, हर चीज़ की इजाज़त है। लेकिन दावत की तरफ ख़वातीन इस वक्त आयतुल कुर्सी में ना लौटें, इस तरफ ना आएँ, वो दूसरा कर लें। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ मर्द हज़रात के लिए, उन लोगों के लिए
जो समझ लें कि जानना चाहते हैं कि रब के ख़जानों में और क्या क्या ख़जाने हैं, इसमें कौन से कीमती जवाहरात मोती इसके अंदर मौजूद हैं, आई ना बात समझ में, वो आमिलीन हजरात ये कर लें। आई बात समझ में। 70 मरतबा रोज़ाना 70 दिन तक इसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि काम किस तरह किया जाता है, यानी कि ऐसे काम जिसको कहा जाता है कि पलक झपकते ही होना, इस काम की तासीर है ये इस आयत मुबारक की। मैंने आप तमाम अपने चाहने वालों को, चलने वालों को मैंने आयतुल कुर्सी की दावत का तरीका भी समझा दिया, दावत भी आपने सुन ली, दावत भी आपने देख लिया, और इस दावत की PDF भी आपको मिल जाएगी, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम मेरा डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली के नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर लें, क्योंकि उसमें भी मैं मुख्तलिफ़ अपने हमारे जो इवेंट्स होते हैं और जो हमारे अमाल होते हैं जो उसमें भी वक्तन फ़ौक्तन अपलोड करते रहता हूँ। इंस्टाग्राम तो अब आम है, फेसबुक की तरह, डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पर आएंगे, आप उसको फॉलो कर लें ताकि आप तक ये तमाम चीज़ें पहुँचने में आसानी हो। डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली आप जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे वहाँ पे आप मुझे पाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें, टेलीग्राम पे सर्च कर लें, ट्विटर पे सर्च कर लें, फेसबुक पे सर्च कर लें, या हमारे जो व्हाट्सअप जो हमारे पर्सनल ग्रुप है। अब एक बार याद रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे देखें अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर व्हाट्सअप पे मेरे नाम से भी ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन याद रखें मेरा नंबर आपके सामने मौजूद है। मेरा नंबर याद रखें कि 0300 238 2297 और 03457070 और 031111020221। ये 3 नंबर है जिसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, बाकी चौथे नंबर का मैं किसी का भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। यानी कि अगर टेलीग्राम या आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप देखते हैं, अगर उस ग्रुप में मैं मौजूद हूँ और एडमिन पर हूँ तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा और मेरे नाम से कोई भी ग्रुप आप उसमें ज्वाइन हरगिज़ ना कीजिएगा, लेफ़्ट कर जाइएगा वहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तालीमात जो होती हैं जिसमें मेरे ये नंबर मौजूद हैं, मैं उस नंबर पे ख़ुद ये चीज़ें फॉरवर्ड करता हूँ। मेरे साथ चलने वाले जो मेरे नुमाइंदे मौजूद हैं वो इस चीज़ को सेंड करते रहते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे ज़िक्र की जानिब, जो ज़िक्र की महफ़िल हमने सजाई है इस माह रमज़ान मुबारक में, और ये ज़िक्र का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा से इसको इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद भी हमारी जो भी हमारी ट्रांसमिशन होगी हम उसमें ज़िक्र ज़रूर करेंगे। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू रखने के बाद जो जो वक्त गुज़रता जाएगा आप इसमें थोड़ी सी बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से हमने ज़िक्र मुख्तसर किया है। आप चाहें आप इस ज़िक्र को बढ़ा के 5 मिनट तक ले जाएं, 10 मिनट तक ले जाएं, आधे घंटे तक ले जाएं, या जब तक आपकी कैफियत और सुरूर बनता है आप उस वक़्त तक ले जा सकते हो उसको। 3 ज़िक्र के 3 तरीके मैंने इसमें तालीम करे हुए हैं। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र जो तमाम ज़िक्रों में सबसे अफजल है, जिसके बारे में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि पहला ज़िक्र हम ला इलाहा इल्लल्लाह का करेंगे, और उसमें जो हम नियत रखेंगे, तसव्वुर रखेंगे, वो अल्लाह का रखेंगे, इसमें ज़ात का रखेंगे, और इसके साथ हम अपना एक मसला रखेंगे जिस मसले के लिए हम पढ़ रहे हैं, जिस मसाइल के लिए हम पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? अगर आपके ऊपर जादू है, आपके ऊपर शयातीन है, आपके ऊपर नज़र बद है, आपके ऊपर असरात हैं, आप किसी बीमारी के शिकार हैं, आप ये नियत रखें कि अल्लाह तबारक ताला इस ज़िक्र की बरकत से इन शयातीनों को मुझसे दूर कर दे, महफूज कर दे, इन बीमारियों से मुझे महफूज कर दे, इन वबाओं से मुझे महफूज कर दे। तो यकीन जानिए कि आप इस दुआ की बरकत से, इस ज़िक्र की बरकत से ये आपके वजूद से दूर होने शुरू हो जाएंगी। दूसरा ज़िक्र हम करेंगे या हई या अल्लाह का, और तरतीब तरीक़ेकार मैंने आम बताए में, जिस तरह आपको आसानी हो उस तरतीब से कर लें। और जब दूसरा ज़िक्र करेंगे हम अपने कल्ब पे हाथ रखेंगे और सब्ज़ गुंबद का ज़िक्र करेंगे और उसका तवज्जो करेंगे, और फिर हम ये ज़िक्र करेंगे। और जो तीसरा ज़िक्र हमारा होगा वो होगा हुवल क़ादिर हुवल हक़ का। तो यानी कि जब तीसरा ज़िक्र होगा तो हम अपने मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे। इन तीनों ज़िक्र की मेरी तरफ से इजाज़त है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना 3 करें, आप तीनों में से एक ज़िक्र जो आपकी तबीयत पे गालिब आ जाए, आप उसको लेके आधे घंटे की, 1 घंटे की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, फिर देखिए कैसा माहौल बनता है आपको। ज़रूरी नहीं कि आप तीनों एक साथ करेंगे। आई बस समझ में? कोई भी तीनों में से एक ज़िक्र आपके ऊपर गालिब आ गया, आपका बेड़ा पार हो गया। अब 3 ज़िक्र मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त हज़ारों लोग मौजूद हैं, लाखों लोग मौजूद हैं। अब जिसकी तबीयत पे जो रंग गालिब आए वो उसमें सराहियत कर जाए।
ये ज़िक्र का मकसद करना आम लोगों के लिए जो परेशान है, जो अपने मसाइल में कि जिनकी रसाई मुझ तक मुमकिन नहीं होती, जिनसे मुझ तक बात नहीं हो पाती, तो वो अपने मसाइल इस ज़िक्र के ज़रिए हल करना शुरू करें। और जब आपके मसाइल हल हों तो आप हमें ज़रूर कॉल करके हमें बताइएगा कि इस ज़िक्र की बरकत से आप में क्या क्या तब्दीलियाँ आईं। चलें अब हम ज़िक्र की तरफ बढ़ते हैं आगे। दुआ के लिए हाथ उठाएंगे जो हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है, उसके बाद हम ज़िक्र में बढ़ जाएंगे। सही है। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा। नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी
अल्लाह या हई या 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 अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله
المدد सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि। सुभान अल्लाह बाहर गम यार तो ही, सुभान अल्लाह बाहर खुशाई शिकार तो ही, सुभान अल्लाह बाहुरमत कुन फयकुन, सुभान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन। जिन जिन लोगों ने, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और जो लोग इस ज़िक्र में शामिल हैं, जिन लोगों ने ज़िक्र सुना, जिन लोगों ने ज़िक्र देखा, जिन लोगों ने ज़िक्र किया, जिन लोगों ने जिस जिस नीयतों के साथ ज़िक्र किया, बारी ताला उनकी नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, ज़िक्र करने वालों पर रहमत नाजिल फरमा। या इलाहुल आलमीन, ज़िक्र करने वाले तेरे बहुत करीब होते हैं, तो उनकी हर दुआओं को सुनता है, उनकी हर मुरादों को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ ज़िक्र किया, अगर उनसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने रहम व करम, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र की तौफ़ीक हम सब को अता फरमा, जिन जिन लोगों ने इस ज़िक्र के अंदर शामिल हुए हैं, और जो जो लोग इस ज़िक्र के दौरान अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने मोबाइल व्हाट्सअप तमाम ग्रुप में जो जो इस ज़िक्र के दौरान इस ट्रांसमिशन को सेंड करते हैं, दूसरे लोगों तक, महफिल तक पहुंचाते हैं, और वो लोग फिर ज़िक्र में शामिल होते हैं, बारी ताला उनकी सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, और जो लोग इस महफिल को आगे दूसरों तक पहुंचाते हैं, बारी ताला उनके लिए सदका जारिया बना। या इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने लोग ज़िक्र के अंदर शामिल हुए हैं, उन तमाम लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। बारी ताला, जिन जिन लोगों ने ज़िक्र किया, जो जो लोग इस महफिल में शरीक रहे, शुरू से आखिर तक ठहरे रहे, सुनते रहे, तेरा ज़िक्र करते रहे, ज़ुबान पे ज़िक्र रहा, कानों में जो आवाज़ उनके गूंजती रही, आँखों से जो वो देखते रहे, बारी ताला जो उनके दिल में ख्वाहिशात पैदा होने लगी, बारी ताला अपने महबूब के सदक़े में उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो ज़िक्र में शामिल हुए उनके तमाम मसाइल को हल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हासिदीन की हसद से महफूज फरमा। तमाम ज़ाकिरीन को बारी ताला जादू के शर से महफूज फरमा, नज़र बस से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, वबाओं से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, नागनी आफ़तों से महफूज फरमा, हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमा। बारी ताला, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बारी ताला उनको सफ़र उनके लिए आसान फरमा, सलामती रख, ईमान के साथ लौटा, ईमान के साथ सफ़र नसीब फरमा। बारी ताला, जो लोग तेरे दरबार पे हाज़िरी देने की नीयत से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं, जो लोग मदीने में रमज़ान गुजारने जा रहे हैं, बारी ताला उनका सफ़र आसान फरमा, इस सफ़र में उनको बरकत अता फरमा, और उनकी टूटी फूटी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है, आप लोगों के साथ वक्त का एहसास ही नहीं होता। लेकिन मेरे साथ चाहने वाले लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि अगर ये ट्रांसमिशन 1 घंटे नहीं, अगर 2 घंटे की हो तो मौजूद रहेंगे, सारी रात भर की हो तो मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये मोहब्बत उनके दिलों में अल्लाह ताला ने डाली है। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मोहब्बतों को हमेशा कायम दायम रखे। थोड़ा सा पानी भी पिला दो भाई, थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो। और जो लोग मुझे लाइव कॉल करना चाहते हैं, मैं मुख्तसर कॉल लेके फिर इंशाल्लाह ट्रांसमिशन को अपने अख्ताम की तरफ लेके जाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी जी, मैं आपको साहब से बात हो रही है? जी, आप लाइव बात कर रहे हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, कितने सालों से मैं इंतजार किया हूँ आपसे बात करने को, बहुत ही टाइम से, अल्लाह अकबर। टाइम से आपको ना देखा, आज पहली बार आप क्या सुना, आपने इतना अता क्यों, बोलते ना खाक का आज मदारी का मर्तबा मिला, सलामी सब तुम्हारे दर से मिला। डॉक्टर साहब, आज कितने सालों बाद आपकी आवाज सुना डॉक्टर साहब। अल्लाह अकबर, कितने अल्लाह सालों, अकबर। कब से मैं कोशिश करता हूँ आपके बात करने के लिए, कब से मैं तलब में था। आज बोलते ना
अब मौत भी आ गई तो चलता, अल्लाह ने सब चीज दे दिया जो आपसे बात हो गई है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे अल्लाह को तो ताला आपकी हर ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आज में, औलाद में बरकत अता फरमाए। मेरे को तो खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है करके मेरे को। अच्छा ये बताएं, मेरे ज़िक्र में घुटने शामिल पे होते हैं? भी जिक्र में होता हूँ मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िक्र की बरकत अता फरमाए, तरक्की अता एक फरमाए, आपसे कामयाबी अता फरमाए। एक आपसे एक आपसे मदद चाहिए थी। आपने देखो हर जरिए में मैं लोगों का इलाज भी करता हूँ, मतलब मुफ्त में। हर चीज के अंदर आपसे मदद हुई, एक चीज की आपसे मदद चाहिए थी। जी जी बोलें। मैं जिधर रहता हूँ ना, यहाँ मतलब ये जादू टोना असेब ये सब बहुत चलता है, हद बिगड़ गया यहाँ पे। अल्लाह अब लोग अकबर। इसके अंदर मतलब वो बोले ना, अपनी इज्जत जो है आपको एकदम साफ तरीके से बोलता है। आपको व्हाट्सएप पे मैंने अभी मैसेज भी डाला, बस अपनी ठीक है। इज्जत भी गवाते, पैसा भी गवाते, सब गवा देते। और अल्लाह मतलब अकबर। गैर के पास भी जाते हैं मंदिरों में। तब अल्लाह हम अकबर। अपने उसमें कोई मुसलमान में ऐसा नहीं है कि जो इतने बड़े काम कर सके हुए। तो उसके लिए कुछ अगर मेरे से मदद हो, मेरी मदद आप कर सकते थे अच्छा ठीक है, क्या? अब मैं आप एक काम यहाँ पे सुने मेरी उधर बात, जिला। मैं आपको समझा देता हूँ, जी मैं समझा देता हूँ आपको, सही है। अच्छा देखें, अब मैं ये चाहूँगा कि मेरे साथ चलने वाले जो लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं, जो रूहानियत का काम करते हैं, जो दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, तो वो हफ़्ते में कोई एक दिन मुतय्यन कर लें, तयन कर लें, जुमेरात का दिन रख लें, या अगर हफ़्ते में एक दिन ना हो सके तो महीने में एक दिन का अहतमाम कर लें। इस ज़िक्र को, जो ज़िक्र आप मेरे साथ करते हैं, ये ज़िक्र की महफ़िल सजाएं और अपने मुरीदीन में, अपने चाहने वालों में, अपने दोस्तों को, सबको दावत दें और फिर इस ज़िक्र का अहतमाम करें। और फिर इसके बाद जब ये ज़िक्र करेंगे, इसी तरतीब व तरीक़े के साथ ज़िक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उस ज़िक्र की बरकत से आपके घर में रहमत होगी, आपके महल्ले में होगी, आपके इलाके में होगी, आपके शहर में होगी, आपके मुल्क में होगी इंशाअल्लाह। इस ज़िक्र का नूर ऐसा नूर है कि जो पूरे कायनात को रोशन किए हुए है, क्योंकि वो सिर्फ ज़ात का नूर है। और जब हम उस ज़ात के नूर तलब करते हैं, जब उसका ज़िक्र करते हैं, तकरार करते हैं, तो तमाम अंधेरे छटने लगते हैं, तमाम शैतान दूर होने लगते हैं, तमाम जादूगर दूर होने लगते हैं। जादूगरों की मौत है ये ज़िक्र। आप हफ्ते में एक दिन कर लें, हफ्ते में एक दिन नहीं कर सकते, महीने में एक दिन कर लें, लेकिन ज़रूर करें, अपने लोगों को एहतमाम करके और बाकायदा नशिस्त लगा कर करें। खड़े होकर चाहे कर लें, बैठ कर लें, दोनों जानू होकर बैठ के पढ़ लें, गोल दायरा बना के सब बैठ के कर लें, आपस में एक दूसरे में हाथ डाल कर गले में आप लोग ज़िक्र कर लें। आई बस समझ में? तो इस ज़िक्र का अहतमाम करें और ज़िक्र को फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे। हम इंशाअल्लाह ताला इसकी पूरी सीरीज़ इंशाअल्लाह रमज़ान की बात करेंगे और इस ज़िक्र को आम करेंगे और ज़िक्र के और तरीक़ेकार समझाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला फिर हम मज़ीद इसको लेके आगे चलेंगे। अच्छा वो लोग हैं कि जो मज़ीद मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख के अपना मसाइल हमसे शेयर कर लें, तो इंशाअल्लाह आपको जवाब मैं दे दूँगा। अब देखें ना, अब ये साहब जो कह रहे हैं कि मैं सालों से सिर्फ आपसे बात करने के लिए वो हूँ कि काश मेरी बात हो जाए, तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के लिए मौजूद हूँ, लेकिन मैं सबसे तो बात नहीं कर सकता ना। तो आपके जो भी मसाइल हैं ना, उस ज़िक्र के दौरान जब हम ज़िक्र करते हैं ना, तो आप उस ज़िक्र में शामिल हो अपने मसाइल रख कर, तो इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे। लेकिन ये आप लोग मुझसे वादा करें कि इस महफ़िल को, इस पैगाम को आप दुनिया में हर जगह फैलाएँगे, अभी भी, मेरे बाद भी। आई बात समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम आम करेंगे। जितने लोग शामिल होते जाएंगे ज़िक्र में, जितने लोग बढ़ते चले जाएंगे, उसका फ़ायदा, उसका सवाब आपको पहुंचता रहेगा। और फिर जो लोग इस ज़िक्र में शामिल होते जाएंगे, आपकी बरकत से जो लोग शामिल होंगे, अगर आपके कदम भी डगमगाए तो अल्लाह तबारक ताला जिन लोगों को आपने अपने साथ शामिल किया ना, उनकी बरकत से अल्लाह ताला आपको इस्तकामत देगा और हिदायत पे रखेगा। तो अब वक्त हमारा ट्रांसमिशन का, हमारी महफ़िल का अपने अख्ताम को पहुँचता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।